संगम विहार और झरौदे की लोग बेघर हो रहे हैं जी। इन्होंने लोगों ने कब्जा नहीं किया हुआ है, पैसे दे करके लिया गया है और 40 साल 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। लोगों के पानी का बिजली का कल का नोटिस आ चुका। कल त्योहार के आंसू रोए हुए, किसी के घर में त्योहार नहीं मना, बच्चे रो रहे बिलख रहे हैं। ये सीन है जी। हम लोग जा रहे हैं हाईवे जाम करने। सर घर नहीं रहेगा तो फिर अब जाएंगे कहाँ, ये बताइए। एक तो घर ही रहता है, लोग रोजी रोटी 2 रोटी कम पैसे कमा के रहता है, कोई बात नहीं 2 रोटी खा लेंगे, मगर घर रहेगा कोई नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे। अब बूढ़े बच्चे सब है। हम करेंगे सबकी, सुनेंगे सबकी, करेंगे हम अपनी, हम किसी की नहीं सुनेंगे। बेशक जान दे देंगे, सब जान दे देंगे, मगर हम किसी की नहीं सुनेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना मेरे आदमी है, ना आगे पीछे कोई है। दूसरे का झूठन मार के बच्चों को मैं पाल रही हूँ। बताओ ये बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। कि ये भी दीपावली है, एक वो भी दिवाली थी, उजरा हुआ उपवन है, रोता हुआ माली है। एक शायरी है कि उनकी जिंदगी बीत गई एक घर बनाने में, तुझे पल न लगा बस्तियां जलाने में। कुछ इसी तरह की मनोदशा से आजकल झरौदा के लोग गुजर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर झरौदा गांव और गांव की जमीन पर बसी बस्तियां। कल दीपावली थी। दिल्ली सहित देश में बम पटाखे फूटे, लेकिन यहाँ के लगभग 2000 घरों के 50,000 लोगों के जीवन में मानो अंधियारा छा गया है। और यहाँ जो वास करते हैं उसमें अधिकांशतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। आप सोच रहे होंगे कि मंगरुआ ये कौन सी कहानी सुनाने बैठ गया। हुआ यूं कि हम सब जानते हैं कि शहर बसते हैं गांव की जमीन पर। दिल्ली भी गांव वाली ही है और यहाँ झरौदा गांव है। बस्तियां बसी हुई हैं। अचानक मिलौट का एक फैसला आता है और घर टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। बहुत परेशान हैं झरौदा के लोग। कहा यह जा रहा है कि लगभग 70 बीघे जमीन में जो बहुमंजिली इमारत बने हुए हैं, किसी का 1 मंजिला, किसी का 2 मंजिला, किसी का 50 गज, किसी का 25 गज, किसी का 100 गज, नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा और यहाँ के लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, उसमें 70 बीघा जमीन, समझ सकते हैं कि 70 बीघा जमीन में कितने घर बने होंगे। झरौदा के कई गलियां और संगम विहार की कई गलियां और वहां रहने वाले बासिंदे घर टूटने के खतरे से। किसी के पुरखे की जमीन थी, 70 बीघे जमीन, कोई नामलेवा न था। अचानक उसी वंश का कोई व्यक्ति पिछले 40 साल पहले अदालत में चला जाता है। 40 साल से मुकदमा चल रहा होता है
लेकिन उस समय झरौदा में कुछ नहीं था, बस्तियां सब इधर 20-25 साल में बसी हैं। यहाँ कोई और जमीन बेचता गया, पावर ऑफ अटॉर्नी बनती गई, लोग अपने मेहनत के कमाई से एक छोटा सा हिस्सा काट काट कर आसियां बनाने का सपना बुनते गए। लेकिन अचानक हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है और लाव लश्कर के साथ तहसीलदार, पैमाइश करने वाले लोग फोर्स मिलौट के फैसले को लागू कराने के लिए आ जाते हैं। तब लोगों की नींद अचानक खुलती है जब नोटिस चस्पा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 19 नवंबर तक मकान खाली कर दो। बिजली पानी काटने के भी आदेश हैं। कल दीपावली बीती है और दीपावली के 6 दिन बाद छठ है। जैसा कि मंगरुआ ने कहा कि यहाँ पूरबिये लोग ही रहते हैं, सबको छठ मनाना है। दीपावली अंधेरे में गुजरी है, छठ कैसी गुजरेगी पता नहीं है। अब मरता क्या ना करता, लोग सड़क पर उतर आए हैं। नेशनल हाईवे जाम कर दिया है, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उन्हीं रोते बिलखते लोगों जो कि अपने आशियाना को बचाने के लिए संघर्षरत है। पेश है पंचायत खबर की ये रिपोर्ट। यहाँ का क्या हुआ है, इतनी भीड़ आ रही है, कहाँ जा रही है? संगम विहार और झरौदे के लोग बेघर हो रहे हैं जी। इन्होंने लोगों ने कब्जा नहीं किया हुआ है, पैसे दे करके लिया गया है और 40 साल 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। लोगों का पानी का, बिजली का कल का नोटिस आ चुका। लोग कल त्योहार के आंसू रोए हुए, किसी के घर में त्योहार नहीं मना, बच्चे रो रहे बिलख रहे हैं। ये सीन है जी। हम लोग जा रहे हैं हाईवे जाम करने। आपका कहना चाहिए? हमको यही कहना है, एक आदमी के वजह से मोदी जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? सब यहाँ लाखों आदमी है और लाखों घर है। यहाँ 5000 घर क्यों बतलाया गया है? इतना पब्लिक है, हमारा झूठ बोल के क्यों बोला गया है? और सब नापी हो गया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब फिर नोटिस क्यों आ गया? क्यों नोटिस चिपका के गया है? कह रहे कि बिजली कट जाएगा, पानी कट जाएगा, 15 तारीख लग हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? यही बात है, यही हम लोग को प्रस्ताव रखना है सरकार के पास कि जब तक होगा ना हम लोग हटेंगे नहीं। कह रहे कि डीएम ऑफिस चल, हम क्यों जाएंगे? जो ऑफिसर है यही बोलाइए। जो ये केस जीता वो मालिक कहाँ का रहने वाला है? तो मालिक सामने आए। मालिक है, सुनने हमारा पाकिस्तान का मालिक है। जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान से, पाकिस्तान का सुनने में आ रहा था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था जब इसको जमीन दी गई है। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान और अपनी जमीन जायदाद छोड़ के कहाँ जाए? ऐसे कहाँ जाए? इसका जवाब प्लॉट अलॉट हुआ है तो उसमें कितना परिवार रहता होगा? इसमें कम से कम 5 लाख की तादाद है, ज्यादा ही ज्यादा। सरकार की तरफ से कुछ हुआ एक्शन आप सबके लिए? हमारे बाप दादा ने एक एक भाई जोड़ जोड़ कर हमारे मकान बनाए हैं। घर बनाए, हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रशासन हम एक चीज का जवाब दे रहे हैं। हम लोगों ने एक एक पैसा दिया मकान का। अगर ये बात अगर झूठी थी तो ये एसडीएम और डीएम उस टाइम कहाँ थे जब अपने मुहर लगा रहे थे हमारे पावर टोनी पे? उस टाइम क्यों मुहर लगाया? क्या दिक्कत हुई है यहाँ पे और क्यों इतनी भीड़ है? क्यों? देखिए, लोग सन 90 से यहाँ पर रह रहे हैं। दिल्ली सरकार को टेक्निकल इशू था, एक तो जवाब ढंग से नहीं देते, कोर्ट के अंदर गलत हलफनामा दायर करते हैं। उन्होंने 2015 में भी गलत हलफनामा दायर करा। अरे ग्राउंड रियलिटी तो चेक कर लो, आप कर क्या रहे हो, कौन कहाँ रह रहा है, कुछ भी आ रहा है। और एक फीता ले लिया। जब नापने आए थे दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट वाले, उन्हें ये भी नहीं पता था मैं नापना कहाँ से है, नापना किसको था और कितनों को नाप दिया। हालत इतनी स्थिति खराब है दिल्ली सरकार का। आज एक भी आदमी यहाँ पर आए होंगे, ये कहने नहीं आया होगा। और जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा,
आप विधायक के पास जाते हैं, विधायक हाथ जोड़ लेता है, कहता है मेरी दिवाली खराब कर रहे हो। अरे यहाँ पर हजारों लोगों की दीपावली खराब है, 19 तारीख के इनके घरों पे चस्पा दिया दिवाली से एक दिन पहले। देखो 20 तारीख को ऑर्डर है तो 5 लाख परिवार रह रहे हैं, वो जाएगा कहाँ लेके जाएगा? कोई जवाबदेही नहीं थी। और इतना इंसेंसिटिव सरकार है दिल्ली सरकार, केजरीवाल जो गरीबों का बनता है, अरे वो तो देख तो लेता, दीपावली से पहले इनके घरों पे खाली करने के, बिजली काटने के, पानी काटने के, सिलेंडर नहीं देने के नोटिस चिपका दी। केजरीवाल ने तो 48 करोड़ अपने घर पे लगा दिए, और इन लोगों के लिए क्या हुआ? वही लोग हैं जो कहते थे कि मैंने सन 14 में सबको पास करा दिया। अरे जब पास कर दिया था तो फिर ये आज ड्रामा क्यों हो रहा है सारा का सारा? कौन लोग आगे, क्या स्थिति है ये?